तो आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, सीबीएसई 2024 में दिए गए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। एक सेट ए दिया गया है मेरे पास, एक सेट ए है, क्या है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5। एक सेट ए दिया गया है, इसमें कह रहा है इज डिफाइंड ऑन एज आर। क्या कह रहे हैं, एक आर पे डिफाइंड है। आर क्या डिफाइंड है मेरे पास, ये ऐसा रिलेशन हमको चाहिए एक्स और वाई का, एक्स और वाई के पेयर का, कि सच दैट एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर का मॉड, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस का मॉड जो हो वो 8 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसा हमको क्या किया है, रिलेशन डिफाइन करके दिया है किस पर, एक सेट ए पर। ठीक ना, फिर समझ लेते हैं कि एक सेट ए दिया गया है, उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया है कैसे कि एक्स और वाई का ऐसा पेयर चाहिए कि एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का जो डिफरेंस का मॉड हो वो हमारे क्या होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो उसके बाद क्या कह रहा है कि रिलेशन हमको क्या करना है, चेक वेदर द रिलेशन आर एज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या करना है हमें, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा ये है कि नहीं। तो यहाँ से पहली कंडीशन हमारी निकल के आती है रिफ्लेक्सिव के लिए। यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है। तो पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होती है कि एक्स कामा एक्स हमारा जो हो वो आर में बिलोंग करना चाहिए, और ऑल एक्स बिलोंग्स इन ए। प्रत्येक ए के एलिमेंट के लिए हमारा एक्स कामा एक्स जो है वो आर, जो भी आर में दिया गया उसमें बिलोंग्स, उसके रूल को, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव यही कहता है। तो यहाँ से मेरे पास रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन हमारी क्या बनेगी, आर। तो यहाँ से हमें क्या बनेगा, एक्स कामा एक्स। देखिए एक्स कामा एक्स क्यों, क्योंकि हमको सेम नंबर पे चाहिए ना, सेम पे चाहिए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बराबर क्या मिलेगा, जी। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि ए का कोई भी एलिमेंट हम चूज कर ले, चाहे 1 2 3 4 5 कोई भी चूज कर ले, उसको यहाँ पर एक्स के स्थान पे रखेंगे। जैसे 1 चूज करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस 0। मतलब जो भी नंबर हम लोग ए से लेंगे उन सभी नंबर का डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये 0 जो होता है वो क्या होता है, 8 से छोटा होता है कि नहीं। 0 जो होता है वो क्या होता है, 8 से छोटा छोटा होता है। तो इसका मतलब ये हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, दिए गए रिलेशन की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सेकंड हमारा चेक करना है सिमेट्री। क्या दिया गया है, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, इफ क्या है, इफ x1 कामा y1, x1 कामा y1 ना लेकर के हम लोग क्या करते हैं, x और y लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। x कामा y जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, r में बिलोंग करना चाहिए। देन यहाँ से इम्प्लाई होना चाहिए कि y कामा x जो है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, r में बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल x एंड y इन ए। ठीक है, ये कंडीशन में दी गई है। फिर समझ लेते हैं सिमेट्रिक किसे कहते हैं, कि x और y हमारा r में अगर है तो उसके बाद y कामा x भी हमारा r में अगर होगा, जो कि इस वाले रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास पहली कंडीशन r से बन के आ रही है कि x कामा y does that मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया जो कि हमारा क्या है, ये आर में बिलोंग करता ही करता है, और जो कि ये हमारा क्या है, 8 से छोटा है। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से कुछ इसको देखिए, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्लियर। फिर यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास ये बनेगा कि मॉड माइनस प्लस वाले चीज़ को हम लोग पहले लिख लेते हैं और माइनस वाले चीज़ को बाद में लिख लेते हैं। ठीक,
और हमें पता है कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू क्या होती है, वो निगेटिव में नहीं होती। इसलिए मॉड को हम लोग क्या करेंगे, माइनस को मॉड के बाहर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या मिल जाएगा, मॉड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये वाला चीज़ क्या कर रहा है, कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है कि आर जो होगा सच दैट कि वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई, एक्स कामा वाई पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, तो यहाँ से क्या बन जाएगा वाई कामा एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा सच दैट, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा सच दैट कि मॉड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो भी हमारा क्या होगा 8 से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से इम्प्लाई ये होता है ना कि y कामा एक्स भी हमारा क्या होगा आर में बिलोंग करे। जैसे कि फिर समझते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया था, इसमें से हम लोग क्या किया माइनस कॉमन ले तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन ले तो प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है, माइनस वाली चीज़ प्लस में हो जाती है। फिर प्लस को हम लोग वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में टाइम लेंगे, मॉड के अंदर हमको पता कोई भी वैल्यू हमारी क्या होती है निगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से मेरे पे क्या पास क्या मिल जाएगा मॉड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये देखो ये वाली चीज़ हमारी क्या हो रही है, ये वाला रिलेशन बना रहा है आर वाई का मैं एक्स दैट मॉड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि क्या होगा 8 से छोटा होगा। हम लोग कुछ नहीं कि बस यहाँ से माइनस को मिले जो कि 8 से छोटा था, तो ये भी हमारा क्या होगा 8 से छोटा ही होगा, इसलिए वाई का मैं एक्स हमारा क्या हो जाएगा आर में बिलोंग कर जाएगा। और जो क्या कर रहा है ये हमारा दिए गए रिलेशन की कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। लास्ट है देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव भी दिया गया है ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को और अच्छे समझना है तो एक्स और वाई की वैल्यू रख करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करें स्टैंडर्ड फॉर्म में समझना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको आसानी से ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से ट्रांजिटिव वाले कंडीशन में क्या कर रहा है कि इफ, अब यहाँ से क्या होगा एक्स कामा वाई हमारा आर में बिलोंग कर रहा है और वाई कामा जेड हमारा क्या कर रहा है वो भी आर में बिलोंग कर रहा है। यहाँ से इम्प्लाई होता है कि एक्स कामा जेड भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए और ऑल एक्स वाई एंड जेड इन आर सॉरी इन ए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है ट्रांजिटिव का कंडीशन होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरे पास जो पहली रिलेशन बन के आएगी आर से वो क्या बन के आएगी कि एक्स कामा वाई सच है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है ये 8 से छोटा है, ये 8 से छोटा है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी आर से क्या बन के आ रही है कि वाई कामा जेड जो है वो हमारा क्या है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर से 8 से क्या है छोटा है। ठीक है, और हमें क्या दिखाना है कि एक्स कामा जेड भी हमारा आर में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखें, यहाँ से देखिए अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया मॉड हमको क्या चाहिए मॉड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में एक बार वाई स्क्वायर को ऐड करते हैं, एक बार वाई स्क्वायर को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं और माइनस जेड स्क्वायर को लिखते हैं। यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या लिख लेते हैं प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन बन रही है किसकी इक्वलिटी की कंडीशन। इक्वलिटी कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का कंडीशन बने, ठीक है ना, इस टाइप के कंडीशन में हमारे पास जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा निकालना हो कि x माइनस जेड निकालना का मॉड निकालना है और बराबर हम लोग लिख रहे हैं मॉड x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, कुछ ऐसा लिख रहे हैं। तो जब हम लोग इसके मॉड को अलग अलग करेंगे तो ये हमारा क्या होगा मॉड x माइनस, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा जो y वाली कंडीशन है इसके इक्वल हमारे पास का इसके इक्वल ना करके क्या होगा ये लेस देन हो जाएगा, कौन सा ये
ये पार्ट क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा किसके, यहाँ पर ये इक्वलिटी नहीं रहेगी, मॉड माइनस वाई प्लस मॉड वाई माइनस जेड के, ठीक है। ये वाली हमारे पास क्या करना है, एक क्वेश्चन सबको याद रखना है कि मॉड एक्स माइनस जेड में अगर वाई ऐड करें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ जब दोनों को मॉड हम लोग इस वाले पार्ट को अलग मॉड और इस वाले पार्ट को अलग मॉड देंगे, तो ये हमारे इक्वल होकर क्या होगा, इससे इस वाले पार्ट से क्या होगा, ये वाला पार्ट अधिक होगा, इसलिए ये मॉड एक्स माइनस वाई प्लस मॉड वाई माइनस जेड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, इनइक्वालिटी की कंडीशन से क्या होगा, ये मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इक्वलिटी में देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो हम बराबर लिख रहे हैं वो इसके बराबर यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे लेस देन, ये इससे हमारा ये छोटा होगा, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमारा क्या है, 8 से छोटा है। यहाँ पे क्या कहते हैं, इक्वलिटी हटाते हैं, ये चीज़ जो हमारी क्या है, ये चीज़ हमारी छोटी है किससे, 8 से, और ये भी चीज़ हमारी छोटी है किससे, 8 से। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 16। तो इसका मतलब मॉड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होगा, वो लेस देन होगा किससे, 16 से, ये क्या होगा, लेस देन होगा 16 से। और लेकिन हमको कंडीशन क्या चाहिए, जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी क्या होनी चाहिए, 8 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू ऐसे भी मिल सकती है जिससे हमारे क्या हो सकता है, ये 8 से बड़ी आ सकती है। तो अगर हमको एग्जाम्पल के तौर पर अगर चेक करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x और y और z की वैल्यू को कुछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल से देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग ट्रांजिटिव की बात करें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो सेट दिया, सेट क्या दिया गया था, ए इक्वल टू पे दिया गया था 1 2 3 4 एंड 5, ये दिया गया था। और हमारा रिलेशन क्या दिया गया था, रिलेशन दिया गया था कि x और y का ऐसा पेयर चाहिए कि मॉड एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंस हमारा 8 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1, 2 ले लेते हैं। ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 1, 2 होगा और 2, 3 ले लेते हैं। ये तो हमारा आर में बिलोंग्स करेगा ही करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग अगर ये वाले कंडीशन अप्लाई करते हैं 1, 2 के लिए, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल क्या मिल जाएगा हमें, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल क्या मिल जाएगा 3, जो कि क्या है, ये 8 से छोटा है। नेक्स्ट एक कंडीशन हमारी क्या है, 2, 3 पर, मॉड 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 4 माइनस 9, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 5, जो कि क्या है, ये 8 से छोटा है। लेकिन बट अब यहाँ से क्या करें, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर चाहिए ना, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 9 इक्वल यहाँ से मिलेगा हमें 8, और 8 जो होता है वो 8 से छोटा नहीं होता। तो इसलिए हमारा ये वाला जो सेट दिया गया और ये रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि दोनों की कंडीशन अच्छे से सेटिस्फाई किया है। सिमेट्रिक होगा, लेकिन ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा। तो ट्रांजिटिव क्यों नहीं है हम लोग देख चुके हैं, 8 हमारा 8 से छोटा नहीं होता है। बाकी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। फंक्शन क्या होता है, कह रहा है कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए एंड बी। यहाँ पे देखिए ए और बी बोला है, ए और बी हमारा बोथ आर कैसा होना चाहिए, नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए, ठीक है, नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट होना ही होना चाहिए, इसके लिए रिलेशन बनाने के लिए, ठीक। सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या हैज वन एंड ओनली वन
इमेज इन सेट बी, क्या होना चाहिए, ए के जितने ए सेट के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, बी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे एक सेट हम लोग ए लिए, ये बी लिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 और 5 रखते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या करते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ रखते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या करेंगे, 1 का इमेज हमारे पास क्या बनेगा, 1 का इमेज हम कुछ भी बना सकते हैं, बी पे भेजते हैं, 2 को ए पे, 3 को ई पे भेज रहे हैं, और 4 को सी पर, और 5 को डी पर। तो यहाँ पर ए हमारे क्या है, डोमेन है, ए हमारे क्या है, डोमेन है, डोमेन। और बी हमारे क्या है, को डोमेन है, बी हमारे क्या है, को डोमेन है। तो ए से बी पर हमारे क्या बना है, एक फंक्शन बन रहा है। अब यहाँ देखिए ए के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ए वाले सेट में, उन सभी एलिमेंट्स का बी में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है, एक ही इमेज मिल रहा है। तो यहाँ से हमारे क्या बनेगा, फंक्शन बनाएगा, क्या बनाएगा, ये हमारा फंक्शन बनाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स और समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग दो सेट ले रहे हैं ए एंड बी, इसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन में यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट आ रहा है कौन कौन सा, ए बी सी एंड डी। और यहाँ पे क्या कर ले हम लोग, ए वन बी वन सी वन एंड डी वन। अगर हम लोग क्या कर दें, ए की इमेज को ए वन पे भेज दे, बी की इमेज को इस पे भेज दे, और बी की इमेज को सी वन पे भेज दे, और सी की इमेज को हम लोग क्या कर दे, डी वन पे भेज दे। तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन तो ये ए के पास जितने भी एलिमेंट थे सेट में, उन सभी का इमेज डी पर तो बी में तो मिला नहीं है। पहली कंडीशन यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन, नो फंक्शन, क्या बनेगा, ये कोई फंक्शन बनाएगा ही नहीं। क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे डी के क्या हो रहा है, कोई भी इमेज बी में हमें नहीं मिल रही, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे क्या हो गया डोमेन, और ये हमारे क्या हो गया को डोमेन। अच्छा एक चीज और होती है, हम लोग पढ़े थे रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज हमारा वो होता है कि सेट ए में, सेट ए का जितने भी एलिमेंट हमारे बी में मिले हैं वही हमारे क्या होता है, रेंज होता है। बी में हमारे पास कौन कौन से मिला है, ए बी सी डी ई, यहाँ पर हमारे इस सेट का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे क्या दिया गया, वन वन फंक्शन एंड अनटू फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या होता है, कह रहा है कि ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई, क्या कह रहा है कि एक फंक्शन हमारे पास कहाँ से, एक्स से वाई पर, फिर उसके बाद कह रहा है ये फंक्शन एफ टू एक्स टू वाई इज डिफाइंड बी वन वन और इंजेक्टिव। वन वन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ एक्स, एक्स का जो है डिस्टिंग एलिमेंट्स का अंडर यह आर डिस्टिंग, कहने का मतलब कि अगर हम लोग एक्स और वाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, सबको पता है। ये हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। अगर डोमेन का जो भी जितने भी इसमें एलिमेंट्स है एक्स में, उन सभी का क्या होना चाहिए, अंडर एफ, एफ से वाई पर जो इमेज मिलेगा वो कैसे मिलना चाहिए, डिस्टिंक्ट मिलना चाहिए, अलग अलग मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इक्वल मिले, एक का एक से ज़्यादा इमेज मिले, सिर्फ कैसे मिलना चाहिए, एक का इमेज एक ही मिलना चाहिए। समझते हैं यहाँ से कि मेरे पास ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया और डी दिया गया, और यहाँ पर 1 दिया गया, 2 दिया गया, 4 एंड 5। यहाँ से क्या हो गया, तो डी के इमेज 5 रख लेते हैं, सी के इमेज 3, ए के इमेज को 1 रख देते हैं, और बी के इमेज को 3। तो ए के पास जितने भी अवयव थे, ये ए एंड ये बी, ए वाले सेट पास जितने भी एलिमेंट थे उन सभी एलिमेंट का क्या होगा, बी पर इमेज हमारे क्या बना, यूनिक ही बन रहा है। और कैसा बना, डिस्टिंक्ट बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वन वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वन वन। ये हमारा क्या बनाएगा, वन वन बनाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा देखिए वन वन का देखने का एक तरीका हो रहा है कि अगर हमारे पास क्या हुआ, एक्स वन कामा एक्स टू, दो इमेज हम लोग दो वैल्यू ले रहे हैं कहाँ से, एक्स से। तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन का एक्स वन
और फंक्शन का x2 ये दोनों अगर बराबर हैं तो यहाँ से इम्प्लाई होता है कि x1 बराबर x2 आ गया तो ये हमारा क्या बनाएगा, 1 1 बनाएगा। क्या बनाएगा, 1 1 बनाएगा। ठीक, अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो जैसे अगर एग्जाम्पल से देखा जाए तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करें कहाँ से, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको हम क्या दिखाना, ये फंक्शन हमारा 1 1 है कि नहीं। 1 1 की कंडीशन के लिए क्या है कि x1 कामा x2 हमारा कहाँ से आना चाहिए, एक्स से। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x बराबर कितना है, x है, तो ये x के स्थान पे क्या रख देंगे, x1। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2। तो ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ से ये होल्ड हो जा रही है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज ए 1 1 फंक्शन। ये हमारा क्या बनाएगा, 1 1 फंक्शन बनाएगा। ठीक है, 1 1 की कंडीशन यही है कि एक वाले सेट में डोमेन में उन सभी से एलिमेंट्स का बी वाले में क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे क्या बनाएगा, 1 1 बनाएगा। ठीक है, और कैसे मिले, सभी का मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी का मिलना चाहिए। अगर जैसे हम लोग क्या बात कर ले, यहाँ पर एक इमेज लेते हैं, ये हुआ हमारे पास 1 2 3, और यहाँ पर ए बी। तो यहाँ से क्या कर दे, 1 का इमेज ए और 2 का बी पर, तो ये हमारा क्या होगा, नॉट 1 1। ये हमारा क्या होगा, 1 1 नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि 3 की इमेज को हमारे बी में नहीं मिल रहा है, ये ए है और ये क्या है, बी। 3 का इमेज हमारे बी में नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे क्या हो गया, ये 1 1 नहीं बना। ठीक है ना, 1 1 के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए से बी की तरफ देखते हैं। अब समझते हैं अनटू फंक्शन। अनटू फंक्शन ये कहेंगे, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई। एक फंक्शन क्या है, एक्स से वाई पर हमें दिया गया है, इस सेट टू बी अनटू। अनटू फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई का प्रत्येक एलिमेंट इज द इमेज ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ एक्स। क्या कह रहा है कि यक्स का, सॉरी, वाई का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, यक्स के कुछ एलिमेंट का इमेज होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वाई में कोई एलिमेंट ऐसा बच जाए जो एक्स से उस पर इमेज ना बन पा रहा। ठीक है, अगर वाई पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स बच जा रहा है जिसका ए से इमेज नहीं मिल पा रहा है, तो फंक्शन हमारा 1 1, सॉरी, अनटू नहीं होगा। such that for every y in y there exists an element in x such that f of x for equal y। ठीक है, क्या कह रहा है कि फॉर ऑल y in y की देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा एग्जिस्ट एलिमेंट होना चाहिए x कहाँ से, x से, कि सच दैट एफ ऑफ एक्स जो हो वो क्या हो, एफ ऑफ वाई। यहाँ समझते हैं डायग्राम से कि 1 2 3 4 5 6 ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। बी में हम लोग क्या करते हैं, ए ले लेते हैं, बी सी और डी। ठीक, ज़्यादा ज़्यादा ई ले लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, 1 का इमेज ए हो गया, 2 का इमेज सी हो गया, 3 का इमेज बी हो गया, 4 का इमेज ई हो गया और 5 का इमेज डी हो। यहाँ पर देखिए बी वाला जो भी हमारे पास पार्ट है, बी वाले पार्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का इमेज हमारा कहाँ से मिल रहा है, ए से मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन अगर होल्ड हो रही है तो वो फंक्शन हमारा कैसा कहलाएगा, आनटू फंक्शन कहलाएगा। उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, आनटू फंक्शन बोलेंगे। आनटू फंक्शन किसे नहीं बोलेंगे उसको समझ लेते हैं। जैसे एक डोमेन हुआ ए एंड बी, ये हमारा ए डोमेन और ये बी डोमेन। अगर हम लोग क्या करते हैं, ए में ले लेते हैं ए बी एंड सी, और बी में इमेज ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ से ए की इमेज 1 हो जा रही है, बी की इमेज 2 हो जा रही है और सी की इमेज 3 हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक 4 बच रहा है, 4 की इमेज हम 4 हमें क्या मिला, किसी का इमेज नहीं बन पा रहा सेट ए से। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे क्या हो जाएगा, नॉट ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग आंटू की बात करें तो आंटू के लिए बी का प्रत्येक एलिमेंट हमारे क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए सेट ए का।
और 1 1 की बात करें तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का इमेज क्या बनना चाहिए, बी पर हमारा बनना ही बनना चाहिए। ए में कोई, यहाँ पर 1 1 में ए वाले सेट में कोई भी एलिमेंट्स ना बचने पाए, और यहाँ बी वाले टू के लिए बी वाले सेट में कोई भी इमेज नहीं बचने पाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आंटू फंक्शन। बाई डायग्राम से हम लोग ऐसे समझेंगे, और अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज से बोला जाए बेस अलजेब्रा से, तो यहाँ से ऐसे समझेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको 1 1 एंड आंटू क्लियर होगा। हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया, अच्छा यहाँ से क्या करते हैं, कुछ और समझ लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ डायग्राम ड्रॉ किया गया है जो हमारा 1 1 और आंटू को बताता है। ठीक, तो यहाँ पर पहले वाले देखो, पहले वाले में 1 की इमेज ए मिल रही है, 2 की इमेज बी मिल रही है, 3 की इमेज डी मिल रही है, और 4 की इमेज सी मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में ए वाले जो, ये हमारा ए है और ये हमारे क्या बी, तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे क्या बनाएगा, 1 1 बनाएगा। लेकिन ये हमारा आंटू नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास देखिए ई और एफ दो ऐसे एलिमेंट्स बी में बच रहे हैं जिनका ए से हमारे पास क्या बन रहा है, कोई इमेज नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉट आंटू। ठीक, सेकंड में देखो, सेकंड में क्या हो रहा है कि 1 की इमेज क्या मिल रही है, बी मिल रही है, 2 की इमेज भी क्या मिल रही है, बी मिल रही है, और 3 की इमेज सी, और 4 की इमेज डी। तो यहाँ पे देखो हम लोग 1 1 के लिए क्या बोले, 1 1 के लिए प्रत्येक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज मिलना चाहिए सेट ए से बी में। लेकिन यहाँ पे 2 का एलिमेंट या 2 एलिमेंट्स का सेम इमेज मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग 1 1 ना बोल कर क्या बोलेंगे, मैनी वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैनी वन बोलेंगे। क्लियर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैनी वन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड पे, देखिए थर्ड में भी क्या हो रहा है, 1 और 2 की इमेज ए पे मिल रही है, और ये मैनी वन है, लेकिन ये हमारे क्या है, नॉट आंटू, ये हमारा आंटू। ठीक है, ये सेकंड वन। तो थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है मेरे पास, 1 और 2 का इमेज ए मिल रहा है, 3 का इमेज बी मिल रहा है, और 4 का इमेज सी मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन से ये भी हमारा, अगर हम लोग ए से बी की तरफ देखें तो मैनी वन बनेगा, लेकिन बी से ए की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, आंटू बनेगा। क्या बनेगा, ये आंटू। क्यों, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का इमेज हमारा ए से मिल रहा है, चाहे जैसे बनना है, 1 1 से बने या मैनी वन से बने, लेकिन बी पे हमारे क्या बना है, इमेज बन ही रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे क्या हो जाएगा, ये आंटू हो जाएगा। सेम ऐसे हमारा फोर्थ में भी है, फोर्थ में भी ए बी सी डी के सभी इमेज हमारे क्या मिल रहा है, सेट ए से बी पे मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे क्या होगा, आंटू होगा, और ये हमारे क्या होगा, 1 1 भी होगा। 1 1 कैसे होगा, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का इमेज हमें बी पे मिला, तो ये हमारे क्या होगा, 1 1 भी होगा और आंटू भी होगा। ठीक है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि कोई फंक्शन 1 1 भी बनाए और आंटू भी बनाए, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होती है डेफिनेशन, कह रहा है कि ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स से वाई इज सेट टू बी 1 1 एंड आंटू। उसे 1 1 और आंटू दोनों बोलेंगे, किसे, बाइजेक्टिव फंक्शन को। इफ एफ इज बोथ 1 1 एंड आंटू, कोई फंक्शन 1 1 भी हो और आंटू भी हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन पे। ठीक है, जिसपे ये वाला ग्राफ अगर बनेगा तो वो हमारे क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट एन से एन मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। कह रहा है कि गिवन दैट ए फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, कह रहा है इज 1 1 बट नॉट आंटू। ठीक है, ये क्या बोला, ये 1 1 है लेकिन आंटू नहीं है। तो 1 1 की कंडीशन पहले देख लेते हैं। 1 1 की कंडीशन क्या है, 1 1 की कंडीशन ये है कि फॉर आल x1 कामा x2 कहाँ से, सेट ए से क्या होना चाहिए, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 जो हो वो क्या इम्प्लाई करता है कि x1 हमारा बराबर होना चाहिए किसके, x2 के। ये हमारा किसी कंडीशन है, 1 1 की कंडीशन है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को अप्लाई इस वाले फार्मूले डिफिनेशन में करेंगे, फंक्शन में क्या मिलेगा, एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ से देखिए, x के स्थान पे कुछ नहीं चेंजमेंट है, x1 ही है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x1 इक्वल 2x2। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा,
x1 बराबर x2, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1 1 बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, आंटू चेक करने का है। तो आंटू चेक करने की कंडीशन क्या होती है, आंटू करने की ये होती है कि फॉर ऑल वाई इन वाई देयर एग्जिस्ट ए एक्स इन एक्स इज सच दैट एफ ऑफ एक्स जो हो वो क्या होना चाहिए वाई के बराबर होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स क्या हो वाई के बराबर हो, मतलब एक्स में पहले जो डोमेन हमें एक्स दिया गया है, एक्स हम देखिए ये वाला एक्स हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और वाई की इमेज कहाँ से आएगी, नेचुरल नंबर से आएगी। तो यहाँ पर देखिए एक्स ऐसा एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए प्रत्येक वाई के लिए कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए वाई के बराबर होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स बराबर हमें क्या दिया गया 2x, 2x इक्वल टू पे क्या मिलेगा वाई मिलेगा। यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/y/2। ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं कि एक्स बराबर क्या दिया है y/2। अगर हम थोड़ी देर के लिए क्या करें नेचुरल नंबर में y इक्वल टू क्या लेते हैं 1 लेते हैं, y की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 1/2। y के स्थान में क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2। तो क्या ये हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग। फ्रैक्शन टाइम के जितने भी वैल्यू होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करते हैं। ऐसा मतलब कि ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट इन x, x इन x इज सच दैट एफ ऑफ x की इमेज जो हो वो y में ले। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या होगा नॉट आंटू, ये हमारा क्या होगा आंटू फंक्शन नहीं बनेगा। जरूरी नहीं है एक के लिए, हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे कुछ बहुत सारे नंबर चूज कर सकते हैं। जैसे y के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं y बराबर 3 चूज करेंगे, तो x बराबर क्या मिलेगा 3/2। तो ये भी हमारे क्या होगा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर प्रत्येक y के लिए बोला है, प्रत्येक y के लिए बोला है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया ऐसा कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो कि हमें क्या दे 3/2 दे या फिर यहाँ पर 1/2 दे। इसलिए हमारे क्या हो गया ये आंटू फंक्शन नहीं। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल और दिए गए हैं, इनको समझ लेते हैं। कह रहा है कि एग्जांपल पहले सो दैट द फंक्शन कहाँ से आर पर डिफाइन किया गया है, आर से आर पर, और कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज नाइदर वन ओवर नॉ आर। पहले देख लेते हैं फंक्शन दिया गया है, फंक्शन हमें कहाँ से कहाँ दिया गया आर से मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पर, और फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें क्या दिखाना है कि ये ना तो 1 1 है और ना तो आर टू। यहाँ से फॉर 1 1 के लिए चेक करते हैं पहले। 1 1 की कंडीशन क्या है, 1 1 की कंडीशन ये है कि फॉर ऑल x1 कामा x2 जो है वो हमारे कहाँ से आना चाहिए x से आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि एफ ऑफ x1 जो हो वो क्या होना चाहिए एफ ऑफ x2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से इम्प्लाई क्या करना चाहिए x1 बराबर x2। ठीक, यहाँ से हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 यहाँ से क्या दिया एफ ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल x2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा अगर हम बहुत सारे स्क्वायर रूट करें तो x1 बराबर क्या मिलेगा +-x2। ठीक है, यहाँ से देखिए x1 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है प्लस में x2 भी मिल रही है, और यहाँ से क्या मिल रही है x1 की वैल्यू +x2 भी मिल रही है, और x1 की वैल्यू क्या मिल रही है -x2 भी मिल रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन क्या हो रही है एक की इमेज दो मिल रही है प्लस में भी और माइनस में भी। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे क्या होगा नॉट 1 1, नॉट 1। क्यों, क्योंकि हम बात कर चुके हैं डेफिनेशन में कि एक के पास जितने भी एलिमेंट्स हो उन सब का बी में क्या होना चाहिए ओनली वन इमेज मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है x1 की वैल्यू प्लस x2 भी मिल रही है और माइनस में भी x2 मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अनटू, अनटू चेक कर लेते हैं। अनटू की कंडीशन क्या है, अनटू कंडीशन यही है कि फॉर ऑल वाई इन वाई देयर एग्जिस्ट एक्स इन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वाई के इक्वल होना चाहिए।
ये दिया गया। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। अगर वो साइड स्क्वायर रूट करें तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, रूट वाई मिलेगा। ठीक, रूट वाई अगर मिल रहा है, अब देखिए यहाँ पे जो वाई वाली वैल्यू होगी, एक्स और वाई हमारा कहाँ से आएगा, एक्स और वाई वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी, आर से आएगी। अगर हम थोड़ी देर के लिए वाई की वैल्यू -1 ले लें, क्या कर लें, वाई की वैल्यू -1 ले लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √-1। √-1 हमारे क्या होता है, आर में बिलोंग नहीं करता। तो इसी कंडीशन से हमारा क्या हो जाएगा, ये आंटू नहीं होगा, आंटू। ठीक है ना, ये हमारा क्या बनेगा, आंटू नहीं बनेगा। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, तो बहुत सारी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वाई इक्वल टू -10 ले लेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -10। ठीक है, जो कि ये भी हमारा आर में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा, ये फंक्शन हमारा न तो 1 1 है और ना ही 1 2। तो ये हमारा वह हो गया। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन आर से आर पर, एक फंक्शन डिफाइन किया है कहाँ से आर पर, जो कि यहाँ पे क्या कह रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चन को अलजेब्रिक क्या कह सकते हैं, बीजगणितीय रूप से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ग्राफ, इसको हम लोग ग्राफ बना करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये वाला हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे एक्स वाली लाइन और ये हमारी वाई लाइन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। ये हमारे क्या है, एक पैराबोला का ग्राफ है। क्या है, पैराबोला का ग्राफ है, जो कि यहाँ पे 0 वाले पॉइंट से टच करते हुए जाएगा। अगर हम लोग ऐसे ग्राफ बने और कोई भी ग्राफ को हम लोग क्या करें, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है ना। अगर वो लाइन दिए गए फंक्शन के ग्राफ को 2 बार क्या हो रही है, एक से ज़्यादा बार कट करेगी, तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। क्या होगा, नॉट 1, वो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ आर से आर पर, कि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x दिया गया, और ये क्या है, 1 1 भी है और आन 2 भी है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम वही कंडीशन 1 1 की हमारे पास सही है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2 लेते हैं, किसके लिए, 1 1 के लिए, और 1 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 2x1 इक्वल 2x1 x2। तो एक्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2, मतलब प्रत्येक x1 के लिए हमें x2 यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं आंटू के लिए। ठीक है, और आंटू की कंडीशन के लिए हम लोग क्या पता है, हमें पता है ये हमारी डिफिनीशन होती है आंटू की। तो आंटू के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई लेके चलेंगे। तो एफ ऑफ एक्स बराबर हमें क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स बराबर में दिया गया 2x, यहाँ लिख लेंगे 2x इक्वल वाई। तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वाई अपान 2। अब यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू कहाँ से आ रही है, r से आ रही है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम कुछ भी चूज करें, y की वैल्यू कुछ भी चूज करें, वो हमारा क्या रहेगा, रियल ही रहेगा। जैसे अगर y इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, -1 लेंगे, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -1/2, और -1/2 हमारा r में होता है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू -100 ले लेते हैं, +100 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100/2 इक्वल 50, और 50 भी हमारे क्या होता है, r में होता है। तो r में ऐसी कंडीशन पे एफ ऑफ एक्स बराबर 2x क्या होगा, हमारा हमेशा ही क्या बनेगा, 1 1 फंक्शन एंड अनटू फंक्शन बनाएगा ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि सारी इमेज हमारी क्या होगी, y की x पे मिलेगी, और इधर से 1 1 के लिए x की इमेज y में मिलेगी, मतलब r की इमेज r पर, r की इमेज r पर, ऐसी कंडीशन में। लेकिन ऐसी कंडीशन बन रहेगी तो वो हमारा 1 1 सिर्फ बनाए, ना तो 1 1 बनाएगा और ना ही आंटू बनाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन देना हो तो आप सबका वेलकम। ठीक है ना, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।